नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस सेशन में, इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में ही आज इस सेशन में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। और हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में या संगठनों के बारे में। चाहे वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो यानी कि विश्व संगठन, चाहे वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हो या भारतीय संगठन, इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जब भी हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस या विश्व संगठन की बात करते हैं तो आप जानते हैं सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण संगठन हम पढ़ते हैं यूएनओ के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अबाउट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन 24th of October 1945. It is currently composed of 193 members states. Headquarters is in New York City. और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। यह 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति को कायम करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। ये वर्तमान में 1993 सदस्य राज्यों से बना है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है और इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश भाषा। इसके बाद है इसके प्रमुख निकाय या मेजर बॉडीज। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली बॉडी आती है जनरल असेंबली, जिसे हम कहते हैं महासभा। इट इज द मेन डेलिबरेटिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। विजय लक्ष्मी पंडित became the first woman president and the 8th president of UNGA. यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, प्रतिनिधि और नीति निर्माणक अंग है। और आप जानते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित यूएनजीए की प्रथम महिला अध्यक्ष और 8वीं अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन भी आता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली यानी कि महासभा में अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, आप सब जानते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित कहलाती हैं। इसके बाद अगली बॉडी होती है सिक्योरिटी काउंसिल, या जिसे हम सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। It has primary responsibility for international peace and security that was established on 24th of October 1945 and the headquarter is in New York, United States. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय भी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसके बाद आती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हम आर्थिक और सामाजिक परिषद के नाम से जानते हैं। इट इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स। जी हाँ, ये आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद और सिफारिशों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय माना जाता है। अगला होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, या जिसको हम न्यास परिषद कहते हैं। इट इज अ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी प्लेस्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड नेशंस। यह एक गैर स्वशासी क्षेत्र है जिसे संयुक्त राष्ट्र की न्यास परिषद द्वारा प्रशासनिक अधिकार के तहत रखा गया है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या जिसे हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नाम से जानते हैं। द ICJ is the successor to the Permanent Court of International Justice, that is PCIJ, which was established by the League of Nations in 1920. It is principal judicial organ of the United Nations.
अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का उत्तराधिकारी है, जिसे 1920 में राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग माना जाता है। इसके बाद आती है सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय। It consists of the Secretary General and thousands of international UN staff members who carry out the daily work of the UN as mandated by the General Assembly and other principal organs of the organization. इसमें महासचिव और हजारों अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा आदेशित संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्य को पूरा करते हैं। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण अंग हैं, वो इम्पोर्टेंट बॉडीज हैं जो कि यूएनओ की बॉडीज मानी जाती हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख निकाय माने जाते हैं। इसके बाद फंड्स एंड प्रोग्राम्स, निधि और कार्यक्रम। सबसे पहले आता है यूनिसेफ। नाम सुना है आप सभी लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 11th of December 1946 एंड हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, यूएसए। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क, यूएसए में है। इट पब्लिशेज अ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये एक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय केनिया की राजधानी नैरोबी में है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 5th of June 1972 by its first director Maurice Strong after the United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm. इसका मुख्यालय केनिया के नैरोबी में है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसके पहले निदेशक मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, इसके बाद आता है यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एस्टैब्लिश्ड इन 1969 एंड हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1969 में हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, यूएसए में है। अगला है यूएन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियां कार्यक्रम। On 1st of January 1975, the United Nations General Assembly established the United Nations Habitat and Human Settlements Foundation. इसका हेडक्वार्टर है केनिया की राजधानी नैरोबी में। 1 जनवरी 1975 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावास और मानव बस्तियां फाउंडेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, अगला आता है WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। That was founded in 1961 and headquartered in Rome, Italy. इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। इसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां। सबसे पहले है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। Food and Agriculture Organization was established on 16th of October 1945 and its headquarters is in Rome, Italy. खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है।
नेक्स्ट, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, that was established on 4th of April 1947 and its headquarters is in Montreal, Canada. अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई थी और इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष, that was created in 1977 and its headquarter is in Rome, Italy. भाई कृषि और खाद्य से संबंधित सारे के सारे संगठन कहां पर हैं? रोम, इटली। याद करने की ट्रिक है, कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष 1977 में बनाया गया था और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। नेक्स्ट, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश्ड इन 1919 and its headquarter is in Geneva, स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। IMF जो कहलाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। अगला है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, established on 7th of April 1948 and headquarter is in Geneva, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को स्टॉकहोम में हस्ताक्षर किए गए 1970 में लागू हुए और 1979 में संशोधित किए गए मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी और इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में है। अदर इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज, अन्य संस्थाएं और निकाय, सबसे पहले आता है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको संगठन का नाम देकर या तो मुख्यालय का नाम पूछा जाएगा या मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हुआ तो स्थापना वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद UN वुमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और ध्यान रखेंगे इसके संस्थापक हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली। रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, संबंधित संगठन, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी स्थापना 17 जुलाई 1998 को रोम कानून अपनाया गया और 1 जुलाई 2002 को लागू कर दिया गया। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग में है। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन, इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 को की गई थी और इसका मुख्यालय भी नीदरलैंड्स के हेग में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई और इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। सबसे ज्यादा मुख्यालय यहीं पर मिलेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, सबसे पहले आता है सार्क। सार्क के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, साउथ
एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ही क्या कहलाता है? सार्क कहलाता है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी और इसके सदस्य 8 देश हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन्हीं देशों का संगठन क्या कहलाता है? सार्क। अगला है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसका मुख्यालय दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसके 7 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। म्यांमार 1997 में बिम्स्टेक में शामिल हुआ था। नेपाल और भूटान 2004 में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान कहलाता है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसके 10 सदस्य हैं, जो कौन कौन से हैं? बनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगला है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसके 8 सदस्य हैं: चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हुए हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई। इसके सदस्य ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका दिसंबर 2010 में इसमें शामिल हुआ था। उसके बाद समूह ने संक्षिप्त नाम ब्रिक्स अपनाया। ये पहले ब्रिक कहलाता था, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ तो इसे ब्रिक से ब्रिक्स कर दिया गया। इसके बाद आता है G7, जो पहले G8 कहलाता था, ग्रुप ऑफ 7। इसकी स्थापना 1975 में की गई। इसके सदस्य कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली हैं। लेकिन आप जानते हैं पहले इसमें रूस भी शामिल था, लेकिन अब रूस इसमें शामिल नहीं है। ये पहले G8 कहलाता था, अब ये G7 कहलाता है। नेक्स्ट अगला है G20। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और आप जानते हैं इसके सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया रिपब्लिक, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। और साथ में यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ। सितंबर 2023 में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया था और आप जानते हैं वर्ष 2023 में ही इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। अगला है यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना 1993 में हुई। लेकिन 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ छोड़ दिया। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन छोड़ने वाला पहला देश है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसके बाद आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीपी। इसका मुख्यालय शंघाई चाइना में है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसके सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। अगला आता है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है और इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। नेक्स्ट
एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1961 में की गई। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। आप जानते हैं फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहीं पर इसका मुख्यालय है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, 1961 में स्थापित हुआ। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। अगला आता है IAEA, इसी के बारे में भी अभी हमने बात की थी। ऑस्ट्रिया की वियना में इसका हेडक्वार्टर है। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके बाद अगला आता है CAN, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ये मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन को पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ स्तरों पर सीमित करने के लिए सरकारी और व्यक्तिगत कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1989 में माइकल ओपेनहाइमर के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जर्मनी के बॉन में है। अगला है GGGI, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है। इसका गठन 2012 में किया गया था और दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में इसका मुख्यालय है। AYCC, ऑस्ट्रेलियन यूथ क्लाइमेट कोलिशन, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई युवा जलवायु गठबंधन, 2006 में इसका गठन हुआ और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसका मुख्यालय है। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे 1971 में स्थापित किया गया था। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका गठन वैश्विक ऊर्जा आवश्यकताओं को संबोधित करने में सहयोग करने के लिए सौर संसाधन संपन्न देशों का गठबंधन बनाने के विचार से किया गया। इसकी स्थापना 2015 में की गई। 30 नवंबर को इसका मुख्यालय भारत में ही है, गुरुग्राम में। ISSA, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, इसे 1927 में स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अभी हम बात कर चुके हैं। IMF के बारे में हम बात कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगला आता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे 1944 में स्थापित किया गया और अमेरिका के वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है।
नेक्स्ट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने बात की इसके बारे में। अगला आता है I2U2, भारत, इजराइल, UAE और USA। 2021 में इसे स्थापित किया गया। यह देश खाद्य सुरक्षा संकट और रक्षा सहित कई वैश्विक चुनौतियों को साझा करते हैं, जिसमें 4 देशों के शिखर सम्मेलन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला आता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। 13 देशों का ये एक कार्टेल है। इसकी स्थापना 1960 में माफ कीजिए, इराक के बगदाद में की गई थी और ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अगला है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ध्यान रखेंगे, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता था जो कि नाफ्टा कहलाता है। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। WMO, इसके बारे में अभी हमने बात की थी। WIPO, इसके बारे में भी हमने बात की थी। ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यह गैर सरकारी संगठन है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। उसकी स्थापना 1947 में की गई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में है और इसे 1949 में स्थापित किया गया था। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, 5 अक्टूबर 1948 को यह स्थापित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, 1961 में वकील पीटर बेनिसन और फिलिप जेम्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। अगला आता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण, इसको 1994 में स्थापित किया गया और जमैका की राजधानी किंगस्टन में इसका मुख्यालय है। अगला है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 2007 में स्थापित। इसके सदस्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और चीन है। IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2020 को की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात की गिफ्ट सिटी में है। अगला है नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। नेक्स्ट, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है, जिस पर सेना के अनुसंधान और विकास का प्रभार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगला है BTLU, बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन, इसका गठन 1926 में NM जोशी के द्वारा किया गया था और यह शहर के पहले टेक्सटाइल वर्कर यूनियन में से एक था। MPEDA, मैरीटाइम या मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कोच्चि, केरल में इसका मुख्यालय है। FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन 2010 में वित्त मंत्रालय के तहत किया गया और यह गैर वैधानिक शीर्ष परिषद है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 1982 में B शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है।
नाबार्ड के कार्यों में कृषि गतिविधियों की योजना बनाना, आयोजन करना और नियंत्रित करना शामिल है। OPCW, अभी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ICOMOS यानी कि आइकोमोस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय चारिंटन ले पोंट फ्रांस में है। एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बाद आते हैं कृषि संगठन। सबसे पहले आता है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओडिशा के कटक में है। NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के करनाल में है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है। सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट चिकमंगलूर में है। जूट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर, ये फरीदाबाद में है। अगला है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। नेशनल प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तेलंगाना के हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। नेक्स्ट सेंट्रल फॉडर सीड प्रोडक्शन फार्म, ये हैसरगट्टा बेंगलोर में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस एसोसिएशन न्यू दिल्ली में है। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटरिनरी बायोलॉजिकल्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में। सेंट्रल जूट एंड एलाइड फाइबर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर पश्चिम बंगाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स रांची झारखंड। अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अन्य संगठन, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हैं इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1 जुलाई 1955 को स्थापित किया गया था। इसके बाद सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू बैंकिंग, पंजाब नेशनल बैंक PNB 1894 में स्थापित, HDFC बैंक 1994 में स्थापित और ICICI बैंक भी 1994 में ही स्थापित। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसकी स्थापना वर्ष 2008 को पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अंबु मणि रामदास के द्वारा की गई थी। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला संगठित ट्रेड यूनियन है। इसका गठन 1918 में BP वाडिया ने वी कल्याण सुंदरम मुदालियर के साथ मिलकर किया था। NCF नेशनल कल्चर फंड, इसकी स्थापना 28 नवंबर 1996 को भारत सरकार द्वारा धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में की थी। IGIDR इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन 1987 में हुआ था। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के स्थान पर इसका गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा।
अगला है ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 4 मार्च 1952 को किया गया था। एससीओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 2 मई 1951 को हुआ। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सांख्यिकी योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत 1950 में स्थापित किया गया। एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1851 में। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल की कलकत्ता में है। एनएससी, 2005 में इसका उद्घाटन किया गया रंगराजन कमीशन की सिफारिश पर। सीसीआई, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1948 में नई दिल्ली में हुई थी। आईडीबीआई, एक विकास वित्त संस्थान है, 1964 में स्थापित और मुख्यालय मुंबई में। एनसीईपीसी, नेशनल कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसका गठन 1972 में किया गया था। एनडीए, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। भारत में विभिन्न समसामयिक मामलों और समाचार टेलीविजन प्रसारकों के एक निजी संघ ने अपना नाम बदलकर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन करने का फैसला किया। यह 3 जुलाई 2007 को स्थापित हुआ था। सीसीआरटी, सेंट्रल फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। इसे 1979 में स्थापित किया गया था। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, 7 मई 1960 को गठित। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीआईएफआर, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। आईबीईएफ, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन 2003 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया। टीआरएआई, ट्राई जिसको हम बोलते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 20 फरवरी 1997 को भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है। अगला आता है ASSOCHAM, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भारत का 100 साल पुराना व्यापार संघ है जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। AICS, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इसकी स्थापना महेंद्र लाल सरकार ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में की थी। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1876 को की गई। फिक्की, फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत संसद द्वारा 1966 में स्थापित एक नियामक संस्था है। अगला है क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987 एंड हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। IICRA, जो है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यह एक भारतीय स्वतंत्र एवं पेशेवर निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1991 में हुई। केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। इसे 1993 में मुंबई महाराष्ट्र में क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा अधिनियमित आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से इसे स्थापित किया गया। अगला है सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। सुलभ इंटरनेशनल एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन है जो स्वच्छता और जल को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए स्थायी समाधान पर कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1970 में बिंदेश्वर पाठक ने की थी। हेल्पेज इंडिया एक भारतीय संगठन जो बुजुर्गों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, वृद्धावस्था संबंधी पहलों का समर्थन करता है। इसकी स्थापना 1978 में सेसिल जैक्सन कोल के द्वारा की गई थी।
WCCB वर्ल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। अगला है SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। इसकी स्थापना 1984 में की गई है। NSDF नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, नवंबर 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा यह शुरू की गई संस्था है। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई UAE में स्थित है। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। BCCI ने 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की और BCCI ने ही 2007 में इंडियन प्रीमियर लीग की भी स्थापना की। NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1951 में भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से की थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 2013 में ओरल पोलियो वैक्सीन लॉन्च किया गया, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ही द्वारा किया गया था। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में प्रेमचंद रायचंद के द्वारा की गई थी। अगला है PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण 2003 में स्थापित है और मुख्यालय नई दिल्ली में। WCO वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन या विश्व सीमा शुल्क संगठन, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1952 को की गई। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ये थे ऑर्गेनाइजेशंस या इंपॉर्टेंट संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।